हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जो हमारी क्लास चल रही थी 10th क्लास, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। आज हम उसका सेकंड चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा बेसिक से चलते हैं, इनकी जो हमने 9th में पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका एक पद, आपने बहुपद पढ़े थे। बहुपद का मतलब बहु मीन्स बहुत सारे, पद मीन्स टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स उसे बोलते हैं बहुपद, और उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम एक पद की बात करें, एक पद में जिसमें कम से कम एक ही पद हो, जैसे कि आपका 4x हो गया, या केवल 4 हो गया, या 5y हो गया, या 7z हो गया, या 1 हो गया। तो ये सब कैसे हमारे एक पद है जिसमें कम से कम एक ही पद है। दूसरा हमारा द्विपद, द्विपद में जिसमें कम से कम दो पद हो। तो ये सब हमारे कैसे हैं? द्विपद है जिसमें कम से कम दो पद है। उसके बाद त्रिपद, त्रिपद वाले में जिसमें हमारे कम से कम तीन पद हो। तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिपद। इसके बाद फिर आपने इसमें घात पढ़ी थी। बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वही इसकी बहुपद की घात कहलाती है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ इनकी मैक्सिमम घात कितनी दी गई है? इस वाले की मैक्सिमम घात आपकी 1 दी गई है। इसमें x की टर्म नहीं है तो कम से कम इसकी मैक्सिमम पावर आप 0 लेके चलेंगे। इसकी मैक्सिमम घात आपकी 1 दी गई है, इसकी भी 1 दी गई है और इसकी 0 दी गई है। अगर हम यहाँ से देखें तो y के लिए कितनी, x के लिए कितनी दी गई है? इसकी मैक्सिमम घात आपकी 1 दी गई है। इसमें दोनों ही है, दोनों की ही 1 1 दी गई, तो यहाँ भी आपकी 1 दी गई है और इसकी भी 1 दी गई। यहाँ अगर हम इसकी देखें तो इसकी मैक्सिमम घात इसकी 2 दी गई है, क्योंकि ये क्रम है कि आपका सबसे बड़ा उससे छोटा इस तरीके से चलेगा। और जहां आपकी कोई भी अचल संख्या लिखी गई है वहां हम x की पावर 0 मान सकते हैं। और चूंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर की 0 करने पर आंसर हमेशा 1 के बराबर आता है, तो यहाँ मैक्सिमम घात इसकी 2 हो गई, यहाँ आपकी मैक्सिमम घात 1 हो गई, क्योंकि यहाँ सभी के लिए, और यहाँ भी आपकी मैक्सिमम घात 1 हो गई। तो ये तो हमारा बेसिक था जो कि हमने 9th में पढ़ा था। आइए अब हम इस चैप्टर का करते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या करना है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़ने हैं। तो आइए उन्हें समझते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता है जिसमें कम से कम आपके रैखिक रूप में बहुपद हो और जिनमें मैक्सिमम घात जो x या y या z की हो वो कम से कम 1 हो। सबसे पहले आपका रैखिक बहुपद। बहुपद जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने दिया 2x + 1, तो ये आपका कैसा रैखिक बहुपद है। इसमें मैक्सिमम घात इसकी है, कितनी है? x की 1 दी गई है। अगर मैं आपको दूं y + 4, तो ये भी हमारा रैखिक बोला जाएगा, इसमें भी मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है? 1 है। अगला मैं आपको दूं z, तो ये भी रैखिक में ही आएगा और इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? हमारी 1 है। इसके अलावा अगर मैं इसको लिख दूं 2x + 4y + z, तो ये भी हमारा रैखिक कहलाएगा और इसकी भी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो रैखिक बहुपद का मतलब है ऐसा बहुपद जिसके प्रत्येक चर की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो जाए? 1 हो जाए। दूसरा आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या है कि जिसके मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, जैसे 2x² + 4x + 4। तो यहाँ आपकी देखी जाए तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी जो द्विघात बहुपद है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ये भी एक क्रम चल रहा है कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। आपको समझा रखा है कि यहाँ अगर हम x की पावर 0 ले लेंगे तो कहीं ना कहीं 1 शो करेगा। तो एक क्रम है, सबसे पहले 2 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया। तो इसकी मैक्सिमम घात है वो कितनी आ गई है? आपकी 2 आ गई है। इसी तरीके से y² + 4y और +2, तो यहाँ भी अगर मैक्सिमम घात देखें तो कितनी हो जाएगी? आपकी 2 हो जाएगी। अगर हम बोले कि x² + 1, तो यहाँ आपकी मैक्सिमम घात 2 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हमारा क्रम टूटा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बीच में एक x की पावर 1 वाला पद मिसिंग है, तो इसकी घात 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आपकी मैक्सिमम घात शो नहीं हो रही है। तीसरा है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रि मीन्स 3 और घात मीन्स ये पावर, यानी कि जिसके 3 घात हो वो आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली पावर, उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। यहाँ हम x की पावर 0 ले लें तो ये इसका क्रम बन जाएगा 3 2 1 0। तो इसकी मैक्सिमम जो घात है वो कितनी हो जाएगी?
3 हो जाएगी। तो देख सकते हैं रैखिक वाले में मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए, द्विघात वाले में मैक्सिमम पावर आपकी 2 होनी चाहिए और त्रिघात वाले में मैक्सिमम पावर आपकी 3 होनी चाहिए। आइए हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। 2.1 हमारा ज्योमेट्रिक पोर्शन है, मतलब इसी को हमें ज्योमेट्रिक तरीके से सॉल्व करना है और उसमें बताना है एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। आइए देखिए। तो देखिए ये हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांकों की संख्या हमें निकालनी है px के लिए और px बराबर है आपका y के लिए। तो px का मतलब है कि हमें y वाली जो टर्म्स पर कट रही है उसे तो नहीं लेना है, जो x वाली एक्सिस पर कट रहे हैं उस वाले पॉइंट को लेना और वही पॉइंट आपके px के मान के लाएंगे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला है, इसमें कोई भी एक्स एक्सिस में नहीं कट रहा है, तो हम इसके लिए आंसर लिख देंगे कोई शून्यांक नहीं, क्योंकि एक्स एक्स पे कोई भी नहीं कट रहा है। दूसरा एक्स एक्स पे 1 कट रहा है, तो 1 शून्यांक आ जाएगा इसका आंसर। दूसरे वाले पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा 3 शून्यांक। इसके बाद अगला फोर्थ वाले में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो हो जाएगा 2 शून्यांक। इससे अगले वाले में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा 4 शून्यांक। जहां जहां एक्स एक्स पर कट रहे हैं वही उसका px का मान है। इसके बाद अगले वाले में 1, 2, 3, तो कितने हो जाएंगे आपके 3 शून्यांक। तो आई होप ये आपको ट्रिक्स हमारी समझ में आई हो। ये आपके पहली एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो कि ग्राफ से रिलेटेड था, तो वो हमने करवा दिया है। इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आइए इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सेकंड एक्सरसाइज मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए ये आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।